हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की जो वीडियो बहुत ही मस्त होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो आपका सॉल्यूशन मतलब पहला चैप्टर जो विलियन का, जो आपके केमिस्ट्री का 12th केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है विलियन, ठीक ना, कौन सा 12th, ये 12th है। और ये 12th का जो आपका पहला चैप्टर है ना, पहला चैप्टर कौन है, विलियन है। और विलियन में जो भी चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा, इतना सटीक पढ़ाऊंगा, इतनी सटीक परिभाषा बताऊंगा कि ऐसा कहीं आपको नहीं मिलेगा नोट्स, ठीक ना। ऐसा नोट्स अगर आप कहीं पा जाइएगा ना, सभी लोग पढ़ाते हैं कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन ये जो नोट्स बनाया गया है ना, ये जो नोट्स बनाया गया है 3-4 किताब से लेकर बनाया गया है, ठीक। एनसीईआरटी लेकर, फिर उसके बाद अग्रवाल की लेकर, उसके बाद नूतन प्रकाशन के लेकर, सभी नवीन प्रकाशन के लेकर, सभी लोगों की ये नोट्स से, मतलब सभी लोगों की बुक से इसमें नोट्स बनाया गया, ठीक ना। तो इतना सटीक मैं आपको पढ़ाऊंगा, इतना सटीक परिभाषा रहेगी कि कोई नहीं काट सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो फर्स्ट हेडिंग होगी विलियन ही होगी। अब देखिए, हम लोग विलियन किसे कहते हैं, विलियन क्या होता है। तो विलियन देखिए, सॉल्यूशन जो होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। एकदम सिंपल परिभाषा, और ये परिभाषा कभी आई नहीं है, इसको लिख लीजिएगा। ये परिभाषा कभी आई नहीं है, न आएगी, ठीक ना। बस आपको ये पता होना चाहिए कि विलयन किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, ठीक ना। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यानी कि अगर आप दो दो चीज नहीं लेंगे तो घोलेंगे कैसे। अगर मान लीजिए आपको किसी चीज का विलयन बनाना है, तो दो चीज होना चाहिए ना, यानी पानी है तो नमक हो, या फिर या फिर चीनी हो, या फिर फिटकरी हो। जो भी चीजें हो उसमें दो चीज तो होना ही चाहिए विलेन बनाने के लिए, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखा गया है कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक भी ले सकते हैं, तीन ले सकते हैं, चार ले सकते हैं, पांच चीजें। देखते हैं ना, कभी कभी जब आप लोग कोई जूस पीने जाते हैं तो उसमें क्या क्या मिलाया जाता है। अगर मान लीजिए नींबू का जूस है तो नींबू मिलाएंगे उसमें, पानी में नींबू मिलाएंगे, उसमें नमक डालेंगे, कुछ जीरा उसमें डालेंगे, कुछ मतलब बहुत चीज़ें उसमें डालते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को क्या कहते हैं, हम लोग विलयन कहते हैं। उसके बाद देखिए, वह विलयन जिसमें एक विलेय तथा एक विलायक उपस्थित है द्विअंगी विलयन कहलाता है। द्विअंगी, इसी को बाइनरी सॉल्यूशन भी कहते हैं। द्विअंगी विलयन इसका हिंदी है, और बाइनरी सॉल्यूशन जो है ये इंग्लिश है, ठीक है। तो द्विअंगी विलयन क्या होता है कि विलयन में जो दो पदार्थ अगर मिले हैं, एक विलेय है एक विलायक है, अगर दो चीज मिले हैं तो इसको द्विअंगी विलयन कहेंगे, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा मिलाया गया है, तीन मिला दिए, चार मिलाए, तो बहुअंगी हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद देखिए, विलयन के प्रत्येक भाग का गुणधर्म समान होगा। जो उसका भाग का जो गुणधर्म होगा उसका क्या होगा, वो समान होगा, ठीक ना। गुणधर्म क्या होगा, समान होगा। किसी विलयन में मुख्य रूप से दो घटक उपस्थित होते हैं। किसी विलयन में अगर कोई भी विलयन हो, कम से कम अगर उसमें कोई उपयोग किया जाएगा घोलने के लिए, तो दो चीजें तो होना जरूरी है। अगर आपको दो चीज नहीं मिलाएंगे तो विलयन कैसे बनेगा। अगर मान लीजिए आप पानी लिए हैं तो पानी है, पानी ही रह जाएगा, उसमें कुछ मिलाएंगे नहीं तो विलयन कहाँ बनेगा, ठीक है ना। विलयन नहीं बनेगा, उसमें चीनी मिलाइए, नमक मिलाइए, जो भी घोलिए, तब जाकर वो विलयन बनेगा। उसके बाद देखिए, विलेय है, विलेय को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूट। क्या कहते हैं, विलेय को सॉल्यूट कहते हैं। और विलायक को कहते हैं सॉल्वेंट, ठीक ना। विलायक को क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। उसके आगे हम लोग चलते हैं, विलेय। विलेय किसे कहते हैं, ठीक ना, विलेय की परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए, विलेय हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, विलयन में उपस्थित वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है, एकदम बहुत ही सरल परिभाषा है। और ये परिभाषा, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक ना। विलयन में उपस्थित वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है विलेय कहलाता है। यानी कि आप दो चीजों को घोल रहे हैं, ठीक ना, नमक और पानी, दो चीज हुए, तो इसमें किसकी मात्रा कम है वो विलेय हो जाएगा, और जिसकी मात्रा अधिक रहेगी वो विलायक हो जाएगा, ठीक ना। जैसे 1 लीटर पानी तथा 50 ग्राम चीनी से बने विलयन में 50 ग्राम चीनी विलेय है। ये 50 ग्राम चीनी क्या है, विलेय है। और जो आपका 1 लीटर पानी है वो क्या है, विलायक है। क्यों क्योंकि उसकी मात्रा थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा है, ठीक ना। चीनी से उसकी मात्रा बहुत ज्यादा है, इसलिए वो क्या है, विलायक है। अब देखिए, विलायक की परिभाषा हम लोग थोड़ा जानते हैं इधर, मतलब बहुत ज्यादा सिंपल परिभाषा में लिख दिया हूँ इसका नोट्स में कि आप लोग को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो इस परिभाषा को याद कर लेंगे, ठीक ना। तो विलयन में उपस्थित वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है
विलायक कहलाता है। जैसे 1 लीटर पानी तथा 50 ग्राम चीनी से बने विलयन में 1 लीटर पानी विलायक है और जो 50 ग्राम चीनी है वो क्या है, विलेय है, ठीक ना। तो इस प्रकार से विलायक की परिभाषा हो गई। अब देखिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए कह रहा कि यदि किसी विलयन में दोनों घटकों की मात्राएं समान हो तो वह घटक विलेय कहलाएगा, ठीक ना। वह घटक क्या कहलाएगा, विलेय कहलाएगा। जो अपनी भौतिक अवस्था समाप्त करेगा तथा वह घटक जो अपनी भौतिक अवस्था बनाए रखता है विलायक कहलाता है। यानी कि आप लोग समझने की इसमें कोशिश करिए, जो भौतिक अवस्था यानी कि अगर चीनी बराबर लिए, 1 किलो चीनी लिए, 1 किलो पानी लिए, ठीक ना, 1 केजी चीनी लिए हैं और 1 लीटर ही पानी लिए, 1 केजी लीटर मतलब लीटर लीजिए 1 लीटर पानी, ठीक ना। तो आप लोग क्या करेंगे कि जैसे ही अगर आप चीनी या पानी, जैसे यहाँ पर तो एग्जाम्पल दूसरा है लेकिन मैं दूसरा बता रहा हूँ, जैसे चीनी को पानी में डालेंगे तो चीनी तो पानी में ही घुलेगा, मात्रा दोनों की समान है लेकिन चीनी तो पानी में घुल जाएगा ना। तो उसकी क्या हो गई, अगर उसकी अवस्था चेंज हो गई, भौतिक अवस्था से वो क्या हो गया, विलयन हो गया, द्रव हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका, वही क्या कहलाएगा, विलेय कहलाएगा। और पानी क्या कहलाएगा आपका, विलायक कहलाएगा, ठीक ना। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, 1 लीटर दूध तथा 1 लीटर पानी के समांगी मिश्रण में 1 लीटर पानी विलेय तथा 1 लीटर दूध विलायक है। जैसे कि आप अगर 1 लीटर दूध लेते, 1 लीटर पानी लेते हैं, दोनों को मिला लीजिए। 1 लीटर दूध और 1 लीटर पानी को अगर जब मिलाएंगे आप लोग ना, तो जो पानी होगा ना वो दूध का रूप ले लेगा, ठीक। जैसे कि दूध टाइप हो जाएगा, पानी जो होगा दूध में मिलाएंगे तो दूध टाइप हो जाता है ना, जैसे पानी बहुत लोग आप दूध में मिलाकर बेचते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका, जो उसकी अवस्था जो हुई बदल गई, ठीक ना, वो पानी था वो दूध में चेंज हो गया। अब वो क्या हो गया, तो उसका मतलब जो था अवस्था चेंज हो गई। तो अवस्था जब चेंज होगी ना तो वो क्या कहलाएगा, विलेय कहलाएगा। और जिसकी अवस्था नहीं चेंज होगी वो क्या कहलाएगा आपका, विलायक। तो यहाँ पर देखिए जो पानी है वो विलेय कहलाएगा और जो दूध है वो विलायक कहलाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार देखिए, विलयन का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर करते हैं। तो किस आधार पर करते हैं अभी हम लोग आपको बताते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि विलेय की मात्रा के आधार पर, तो विलेय की मात्रा के आधार पर जो और एक विलायक की प्रकृति के आधार पर, ठीक ना, 2 प्रकार है। तो विलेय की मात्रा के आधार पर, विलायक की प्रकृति के आधार पर। पहला देख लेते हैं विलेय की मात्रा के आधार पर। इस आधार पर विलेय निम्नलिखित 5 प्रकार का होता है। जो विलेय की मात्रा के आधार पर होता है ना, वो विलेय कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार हम लोग अभी देखेंगे, ठीक। पहला देखिए सांद्र विलयन। सांद्र विलयन क्या होता है, अभी आप लोग ध्यान से समझिएगा इस बात को। सांद्र विलयन क्या होता है, वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। जिस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होगी ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सांद्र विलयन कहेंगे। यह तुलनात्मक आकलन है, ठीक ना। इसको हम लोग तुलना कर सकते हैं, किससे, तुलनात्मक। ये जो सांद्र विलयन एक तुलनात्मक आकलन है। तो इसमें आप लोग क्या समझे कि विलेय की मात्रा अगर अधिक है, किसी विलयन में विलेय की मात्रा अधिक है तो उसको हम लोग कैसा विलयन कहेंगे, सांद्र विलयन कहेंगे। उसके बाद देखिए दूसरा है तनु विलयन। क्या है, तनु विलयन। तो तनु विलयन में क्या है कि वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है, तनु विलयन कहलाता है। जो विलेय, जो घोलने वाला पदार्थ है, जो घुलने वाला पदार्थ है, ठीक ना, उसकी मात्रा जो विलायक है उसकी मात्रा से बहुत कम होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, तनु विलयन कहेंगे, ठीक ना। जैसे अगर हम 1 लीटर चीनी, 1 लीटर जल लिए हैं, पानी लिए हैं और उसमें 50 ग्राम सिर्फ चीनी डाल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, तनु विलयन हो जाएगा। अगर हम लोग उसमें 200 ग्राम चीनी डाल करके 1 लीटर जल में 200 ग्राम 300 ग्राम तो अच्छा गाढ़ा वाला अगर विलयन बना रहे हैं तो उसको हम सांद्र विलयन कहेंगे, ठीक ना। उसके बाद देखिए संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन में क्या है, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए जब किसी विलायक में विलेय पदार्थ को धीरे धीरे मिलाते हैं, क्या, धीरे धीरे मिलाते हैं तो विलेय अदृश्य होता है। तो विलेय क्या हो जाता है, अदृश्य होता जाता है। परंतु एक दशा ऐसी आती है जिसमें विलेय पदार्थ विलायक पदार्थ में घुलना बंद कर देता है। विलयन की यह अवस्था संतृप्त विलयन कहलाती है, ठीक ना, संतृप्त अवस्था कहलाती है। तो ऐसे समझिए इसको, जैसे आप लोग चीनी लिए हैं, चीनी को जल में घोल रहे हैं। आप लोग मान लीजिए आधा किलो चीनी लिए हैं 2 लीटर जल में,
उसको जब आप लोग घोलते हैं तो देखेंगे कि जब घोलते घोलते छोटी एक एक ऐसी अवस्था आती है कि चीनी एकदम छोटी हो जाती है, और जब चीनी छोटी होती है तो धीरे 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 एकदम पूरा वो सॉरी खांसी आ रही, तो उसमें जो चीनी होती है एकदम गल जाती है और वो मतलब घुलना बंद हो जाता है, यानी खत्म हो जाती है चीनी, ठीक ना। तो इस प्रकार के अवस्था को हम लोग कहते हैं संतृप्त अवस्था, और इस प्रकार की विलयन को हम कहते हैं संतृप्त विलयन, ठीक ना। तो ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब देखिए वह विलयन एक और इसकी परिभाषा यहाँ पर है, या करके देख लीजिए, या करके इसमें एक परिभाषा में इसमें दिया हूँ। तो वह विलयन जिसमें विलायक अपनी अधिकतम क्षमता में विलय को घोल चुका होता है संतृप्त विलयन कहलाता है, ठीक ना, संतृप्त विलयन कहलाता है। उसके बाद नीचे एक और परिभाषा है, किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सके पदार्थ की विलेयता कहलाती है, तथा इस प्रकार बने विलयन संतृप्त विलयन कहलाते हैं, ठीक ना। इस प्रकार के बने विलयन क्या कहलाते हैं? संतृप्त। इस तीनों परिभाषा में से आप किसी भी परिभाषा को लिख सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए चौथी पॉइंट जो है ना असंतृप्त विलयन है। चौथी पॉइंट असंतृप्त विलयन है। देखिए वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम होती है असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। अब देखिए क्या इसमें कह रहा है कि विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम होती है। संतृप्त विलयन जो था अभी, ठीक ना, संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम होती है तो असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। असंतृप्त विलयन से तात्पर्य यह होता है कि इसमें अभी भी कुछ मात्रा में विलेय पदार्थ घुल सकता है, यानी कि अगर हम लोग अभी उसमें कुछ घोलना चाह रहे हैं तो अभी भी वो घुल सकता है विलयन बनने के बाद भी, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? असंतृप्त विलयन। जैसे कि अगर मान लीजिए आप कोई चीज़ घोल रहे हैं, उसमें कुछ चीज़ बची हुई है तो उसको हम घोलना अभी बाकी है तो हम उसको घोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे? असंतृप्त विलयन कहेंगे, ठीक ना। उसके बाद देखिए हम लोग आगे चलते हैं। पांचवी पॉइंट है असंतृप्त अति संतृप्त विलयन, ठीक ना। अति संतृप्त विलयन में क्या होता है? वह विलयन जिसमें पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है अति संतृप्त विलयन कहलाते हैं, ठीक ना। अति संतृप्त विलयन क्या होता है कि वह विलयन जिसमें पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है। उसमें क्या था कि विलेय पदार्थ की मात्रा जो है संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम होती है, और इसमें जो है विलयन जिसमें पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है। तो अधिक और कम में अंतर है। अगर कम रहेगी तो असंतृप्त रहेगा, अगर अधिक रहेगी तो अति संतृप्त विलयन रहेगा, ठीक ना, अति संतृप्त विलयन। तो ये परिभाषाएं आपको मतलब परीक्षा में आने वाली तो है नहीं, ठीक ना, ऐसी ऐसी परिभाषा नहीं पूछता है। मैं आपको जानकारी के लिए ये सब आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना। तो इसमें आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, तो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है इसमें देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए विलेयता को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित हैं। कौन कौन से निम्नलिखित कारण है? तो यहाँ पर देखिए पहला है ताप है। विलेयता को प्रभावित करने वाला पहला कारक क्या है? ताप है। ताप क्या करता है? अगर हम ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने पर पदार्थ यानी कि विलेय की विलेयता जो है प्रायः बढ़ती जाती है। यानी कि अगर हम कोई सॉल्यूशन लिए हैं, अगर वो मतलब सॉल्यूशन नहीं बन रहा है जल्दी, अगर हम लोग उसमें ताप बढ़ा दी यानी कि आग लगा, जैसे कि आप जल लिए हैं, पानी लिए हैं, जल और पानी एक ही है, पानी लिए चीनी लिए, ठीक ना, पानी लिए चीनी लिए हैं और वो घुल नहीं रहा है। अगर आप लोग उस मतलब गैस पर रख देते हैं, ठीक ना, जला करके गैस पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा? उसकी जो घुलने की क्षमता होगी ना वो बढ़ जाती है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे कि इसकी जो विलेयता होती है वो प्राय बढ़ जाती है। कब? जब ताप बढ़ाते हैं हम लोग, ठीक ना। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, तो आइए हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा है कि विलायक की प्रकृति। तो विलायक की प्रकृति क्या होगी? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। देखिए विलायक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। जो विलायक होता है ना आपका दो प्रकार का होता है, लेकिन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। किसी विलायक के अंदर ऐसे विलेय पदार्थ घुलते हैं जिनकी प्रकृति विलायक जैसी होती है। जैसे मान लीजिए आप एक पानी लिए हैं और एक उसी प्रकृति का, जैसे पानी की टाइप ही कुछ ऐसा ले लीजिए
कि उसमें घुले। जैसे आप शराब है, शराब ले लीजिए और पानी लीजिए, देखिए दोनों की प्रकृति एक ही है, वो भी द्रव है वो भी द्रव है, ठीक ना। तो इस प्रकार का विलयन मतलब ये बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक। जैसे NaCl एक ध्रुवीय विलेय पदार्थ हो जो जल के अंदर आसानी से घुल जाता है, ये ध्रुवीय होता है, इसको भी ले सकते हैं। अध्रुवीय विलायकों में अध्रुवीय विलेय पदार्थ घुल जाते हैं, यानी कि अध्रुवीय है तो अध्रुवीय घुल जाएगा, ध्रुवीय है तो ध्रुवीय घुल जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार के विलयन। और थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे में हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे में देखिए क्लोरोफार्म CHCl3, ये क्लोरोफार्म का सूत्र है, इसको आप लोग को याद रखना है क्योंकि ये आता है, ठीक ना। क्लोरोफार्म में तेल अथवा वसा आसानी से घुल जाते हैं, ठीक ना। क्या क्या, तेल और वसा जो कि एक ही प्रकार के द्रव हैं, सब द्रव हैं, ये क्या हो जाते हैं, ये अध्रुवीय ध्रुवीय जो भी होंगे ये घुल जाते हैं आपस में, ठीक ना। उसके बाद देखिए तीसरी पॉइंट है विलेय कणों का आकार। विलेय कणों का आकार जो साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल है। अब देखिए छोटे आकार के विलेय कणों की विलेयता अधिक हो जबकि बड़े आकार के विलेय कणों की विलेयता कम होती है, ठीक ना। जैसे कि आप लोग को मैं बता दूं कि जो बड़े आकार के जो कण होते हैं उनकी विलेयता जो होती है अधिक होती है, और जो छोटे प्रकार के कण होते हैं ना, छोटे आकार के विलयन कणों की विलेयता अधिक होती है, और जो बड़े आकार के होते हैं उनकी विलेयता जो होती है कम होती है। यानी कि बड़े जो होते हैं उनकी जो घुलने की क्षमता होती है कम होती है, धीरे धीरे घुलते हैं, और जो बड़ी होते हैं जो छोटे होते हैं उनके जो घुलने की क्षमता होती है वो जल्दी होती है, यानी कि जल्दी जल्दी घुलते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए सम आयन प्रभाव। सम आयन प्रभाव क्या होता है, तो हम लोग इसको जान लेते हैं सम आयन प्रभाव को। तो देखिए कॉमन आयन इफेक्ट है इसका नाम, इंग्लिश में बोलते हैं। किसी कॉमन आयन के उपस्थिति में विलेय पदार्थ की विलेयता घट जाती है। किसी कॉमन आयन की उपस्थिति में, अगर कॉमन आयन कोई वहाँ पर उपस्थित है, किसी सम आयन प्रभाव अगर वहाँ पर उपस्थित है तो वहाँ पर क्या होती है, उसकी विलेयता, विलयन पदार्थ की विलेयता घट जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए NH4Cl, ये अमोनिया का सूत्र है, अमोनियम क्लोराइड का। तो ये NH4Cl है कि जल में विलेयता NH4OH के अतिरिक्त उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति अगर है तो उसमें इसकी विलेयता क्या हो जाती है, घट जाती है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो होता है OH माइनस होता है, Cl भी माइनस होता है, ठीक ना, और NH4 जो होता है प्लस होता है, NH4 प्लस होता है। ये अमोनियम का सूत्र होता है, ये क्या होता है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है, ठीक ना। अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड उपस्थित है वहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड को भी लिया गया है जब इसको घोल रहे हैं, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड वहाँ पर उपस्थित है, वहाँ पर है, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो आपकी विलेयता होगी ना जल में, उसकी विलेयता क्या हो जाएगी, उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में घट जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही हम लोग देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। ये कोर्स आपको मतलब बहुत ही जल्द मैं खत्म करूंगा, क्योंकि इसमें 10-11 चैप्टर, बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं है, सभी चैप्टर धीरे धीरे काट दिए गए हैं, ठीक ना। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि वो सब भी पढ़ सकें मेरे चैनल से, ठीक ना। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो।